जय हिंद एवरीवन, दिस इज सनी शर्मा। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ PW नर्सिंग वाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन में मैं आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट, एक बम्पर वैकेंसी लेकर। और वैकेंसी आपके MP मध्य प्रदेश से नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग ट्यूटर की। और बम्पर वैकेंसीज आपकी आउट हुई हैं, ठीक है। 2500 प्लस आप देखेंगे कि वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, 2500 से भी ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पर वैकेंसीज आपकी जो रहने वाली है नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर की रहने वाली हैं। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि भाई आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट्स हैं वो क्या रहने वाली हैं, आपके एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली है, आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है, आपकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है, वैकेंसीज हैं वो किस तरीके से कैटेगरी वाइज डिवाइडेड हैं, ठीक है। और कौन कौन एलिजिबल है, मेन बात। और क्या दूसरे स्टेट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्या GNM वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्या मेल और फीमेल बोथ कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में होंगे और इस पूरी वीडियो में आप एंड तक देखेंगे, आपके सभी क्वेश्चंस को मैं जो है क्लैरिफाई करते हुए चलूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं और कब तक जो है आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ जो तिथि है वो है 6 अप्रैल, ठीक है भाई। 6 अप्रैल 2026 से आपके जो है फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि रहने वाली है लास्ट डेट 20 अप्रैल, ठीक है। लगभग 15 दिन का समय आपका यहाँ पर है, 20 अप्रैल 20 अप्रैल 2026 तक जो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको उसमें कोई भी चेंज करना है, इंप्रूव करना है अपने फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसकी भी डेट आपकी 6 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल 25 अप्रैल तक जो है आप इसमें चेंजेस अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि आपकी एग्जाम डेट, यहाँ पर आपके नोटिफिकेशन में आपकी एग्जाम डेट भी मेंशन की गई है। हम सिलेबस भी देखेंगे, हम एग्जाम पैटर्न भी देखेंगे, ठीक है। कितने मार्क्स का, कितने जो है नेगेटिव मार्किंग वगैरह, सब कुछ चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई जो आपका एग्जाम डेट इसमें बोला गया है 15 मई 2026, 15 मई 2026 से आपका जो है इसका एग्जाम रहने वाला है। 2 शिफ्ट्स में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। टाइमिंग्स भी यहाँ पर मेंशन होगी जो कि मैं आपको बताऊंगी। तब तक आगे हम देखते हैं कि भाई जो आप जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आपकी 500 रुपीज रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर बाकी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, बाकी के जितने भी स्पेशली जो MP मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं, मूल निवासी हैं और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज से हैं, उन सभी के लिए 250 रुपये 250 रुपीज यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फीस रहने वाली है, ठीक है। आगे अगर हम चलें तो यहाँ पर देखिए, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर जो है फिलअप करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं, अगर कियोस्क के माध्यम से, मीडियम से कर रहे हैं तो उनको जो है 60 रुपये लगेगा यहाँ पर। और इसके अलावा अगर कर रहे हो तो फॉर्म फिलिंग के 20 रुपये शुल्क आपके लिए जाएंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे भाई 15 मई के 2 शिफ्ट्स में, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, 2 शिफ्ट्स में आपका जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, ठीक है। और सबसे पहला जो फर्स्ट शिफ्ट आपकी रहेगी, ठीक है, उसमें आपका जो है 8 बजे से 9 बजे तक का यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है, ठीक है। और 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे का, ठीक है, 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे का पहली शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन चलने वाला है। सेकेंड शिफ्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है 1 से 2 बजे तक आप जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। और 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे का यहाँ पर आपको टाइम मिलने वाला है, ठीक है, एग्जाम का। तो ये 2 शिफ्ट्स आपकी यहाँ पर रहने वाली हैं। आगे हम बात करेंगे, आगे इसमें हम देखते हैं आपकी फर्दर जो इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन है, एज रिलैक्सेशन वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे आपके नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर जो रहने वाले हैं। देखो अब यहाँ पर आपका आता है एग्जाम पैटर्न कि भाई एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम पैटर्न में 100 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहने वाली है। और ये जो 100 मार्क्स है कैसे कैसे डिवाइडेड है, 75 आपके नर्सिंग और 25 आपके नॉन नर्सिंग में, ठीक है। आपके जितने भी नर्सिंग के कोर सब्जेक्ट्स है वो सारे 75 मार्क्स में कवर होने वाले हैं।
नॉन नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट्स जिसमें आपका जीके, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, ये सारी चीजें यहाँ पर रहने वाली हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है भाई, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न था इसमें। अब हम बात करते हैं कि आपका जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती है, इसमें जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, क्योंकि 2 वैकेंसीज हैं, एक ट्यूटर की, एक आपकी नर्सिंग ऑफिसर की। तो सबसे पहले देखेंगे, अब बात करेंगे हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। तो अगर हम नर्सिंग ऑफिसर की एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें, जो कि किसमें आपके शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं तथा स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में आपकी जो ये भर्ती रहने वाली है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज में नर्सिंग ऑफिसर की। तो इसमें जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशंस रहेंगी एजुकेशनल, सबसे पहले तो आपकी +2 जो है वो पीसीबी से होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। ठीक है, +2 आपकी होनी चाहिए, 12th पास उसमें आप होने चाहिए। उसके बाद आपका जो है 4 इयर्स का जो कोर्स होता है बीएससी नर्सिंग का, वो इसमें होना चाहिए। ठीक है, बीएससी नर्सिंग का 4 इयर्स का जो आपका ये कोर्स रहता है, आप बीएससी नर्सिंग है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो रजिस्ट्रेशन है मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप जीएनएम हैं, ठीक है, अगर आप जीएनएम हैं तो जीएनएम के साथ साथ आपकी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी जो यहाँ पर कंडीशन है, जीएनएम है अगर, तो उसके साथ आपकी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी मांगी गई है। ठीक है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी मांगी गई है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका एक और क्राइटेरिया दे रखा है कि इसमें आपके मिनिमम जो है इस डिग्री में आपके 45% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। 45% से अगर आपके हैं, ठीक है, तो आप जो है इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्व्ड कैटेगरी से, SC ST या ओबीसी से, तो 5% के आपको इसमें भी रिलैक्सेशन मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आपकी सिस्टर ट्यूटर की भर्ती हेतु। ठीक है, जो आपका नर्सिंग महाविद्यालय में, शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में जो आपके नर्सिंग ट्यूटर या सिस्टर ट्यूटर की भर्ती है, उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट मांग रखी है। पहली रिक्वायरमेंट यही है कि आप 12th पास होनी चाहिए पीसीबी से, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, पीसीबी के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ आपकी 12th होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, और या फिर आपका जो है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। ठीक है, आप बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आप होने चाहिए। और अगर हम सिस्टर ट्यूटर की बात करते हैं तो इसमें आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांग रखा है। ठीक है, आप बीएससी नर्सिंग है, आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, दोनों में ही आपका जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका इसमें मांगा गया है। ठीक है, और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से होना चाहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश से होना चाहिए, ये यहाँ पर अनिवार्य है, जरूरी है। ठीक है भाई, तो इन चीजों का आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये कंफ्यूजन होगी कि क्या मैम दूसरे स्टेट्स के अप्लाई कर सकते हैं, क्या दूसरे स्टेट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं? अदर स्टेट्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अदर स्टेट्स कैन अप्लाई, बस कंडीशंस आपकी होनी चाहिए। एक तो आपको जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिलने वाला, रिजर्व्ड कैटेगरी में आप नहीं बिलोंग करेंगे। दूसरा, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल से होना चाहिए, वो आप शिफ्ट करवा लेते हैं जैसे भी। ठीक है, तो अदर स्टेट्स के भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको देखना है। ठीक है, और आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2026 से। ठीक है, एज का जो क्राइटेरिया है, ठीक है, जब हम एज की बात करते हैं तो आपकी 18 से 40 वर्ष, ठीक है, 18 से 40 वर्ष जो आपकी यहाँ पर एज रहने वाली है, और आपकी एज काउंट होगी 1 जनवरी 2026 से। ठीक है, 1 जनवरी 2026 से अगर आपकी एज काउंट की जाए तो आप 18 से 40 वर्ष के बीच में होने चाहिए। ठीक है, 40 वर्ष के बीच में होने चाहिए। ठीक है भाई, और यहाँ पर कुछ कर्मचारियों के लिए, ठीक है, कुछ कर्मचारी जैसे मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं, ठीक है, नगर सैनिक हैं, ठीक है, या महिलाएं वगैरह, अनारक्षित या आरक्षित जो भी हैं, उन सभी के लिए जो आपकी
उन सभी के लिए जो एज है, ठीक है, उसमें 5 वर्ष का रिलैक्सेशन, 5 इयर्स का रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। यानी कि वो सभी जो है 18 से 45 वर्ष की आयु तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, 18 से 45, 45, 18 टू 45 ईयर्स तक आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपकी एज यहाँ पर जो मांगी गई है। ठीक है, तो ये आपका एज क्राइटेरिया आप लोगों को पता चल गया। और कहाँ से काउंट किया जाएगा? 1 जनवरी 2026 से। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम आपकी वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। ओके, तो जितने इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद हम जो है यहाँ पे आपके वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए पोस्ट कोड 1, ठीक है, पोस्ट कोड 1 जो यहाँ पर बोली गई है सीधी भर्ती नर्सिंग ऑफिसर की, जिसमें आपके 1256 पोस्ट हैं, 1256 जो है यहाँ पर पोस्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक चीज और मेंशन की गई है कि केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए, फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ओनली। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट हो रहा है कि भाई मेल अप्लाई कर सकते हैं क्या या नहीं। तो सिस्टर ट्यूटर के लिए जो है मेल अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर के लिए ओनली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपका जो है बोला गया है। और इसमें कैटेगरी वाइज आपके जो सीट्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पोस्ट कोड 1 है, 1256 यहाँ पर कुल आपको जो है पद देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपका पोस्ट कोड 2 है, यहाँ पर 34 पद, 34 पोस्ट आपको इसकी देखने को मिलेंगी, कैटेगरी वाइज जो डिवाइडेड है। ठीक है, इसके बाद आपका पोस्ट कोड 3 है, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर के आपको जो है 273 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कैटेगरी वाइज जो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, आप अपनी कैटेगरी के अनुसार नोटिफिकेशन से इसको रीड भी कर सकते हैं। पेज 17 ऑनवर्ड्स आपको जो है वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन उसमें देखने को मिलेगा, ये मैं मेंशन कर रही हूँ। पोस्ट कोड 4 है आपका देन, ठीक है, जिसमें आपके 34 पोस्ट हैं नर्सिंग ऑफिसर की। देन आपका पोस्ट कोड 5 है, जिसमें 126 पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर की, अगेन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। देन आपका पोस्ट कोड 6 है, जिसमें 32 पोस्ट है आपके नर्सिंग ऑफिसर की। ठीक है, देन आपका पोस्ट कोड 7 है, जिसमें अगेन नर्सिंग ऑफिसर के 40 पोस्ट यहाँ पर गिवन है। अच्छा, इसमें आप सोच रहे होंगे कि डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है आपका, जैसे ये आपका शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम, ठीक है, अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग यूनिवर्सिटीज का डिफरेंस है यहाँ पर। ये जैसे पोस्ट कोड 7 आपका रतलाम का है, ठीक है, उससे पहले हमने जब देखा पोस्ट कोड 6, जैसे आप देखेंगे तो पोस्ट कोड 6 आपका शहडोल का है। ठीक है, शहडोल का है। और उसके बाद आपका जो यहाँ पे ऊपर पोस्ट कोड 5 दिया हुआ है, खंडवा का है। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंस यहाँ पर लाई करता है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, महाविद्यालय में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके पोस्ट कोड नेम से सारे जो वैकेंसीज, वो आपको यहाँ पर बताई जा रही है। देन आपका जबलपुर का अगर देखा जाए पोस्ट कोड 8, जिसमें आपके टोटल 39 पोस्ट हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट आपका जो पोस्ट कोड 9 है, जो कि छिंदवाड़ा महाविद्यालय का है, तो इसमें आपके जो है टोटल 135 पोस्ट निकाली गई हैं। ठीक है, देन आपका यहाँ पर पोस्ट कोड 10 है, और ये है आपका रीवा का, ठीक है, मध्य प्रदेश रीवा महाविद्यालय। तो यहाँ पे टोटल 76 पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर की आपकी इसमें निकाली गई हैं। ठीक है, देन आपका पोस्ट कोड 11 है, और ये है दतिया का, जिसमें टोटल 54 पोस्ट आपकी नर्सिंग ऑफिसर की निकाली गई हैं। देन आपका यहाँ पर जो है पोस्ट कोड 12 है, जिसमें टोटल आपके 218 जो पोस्ट हैं वो सिस्टर ट्यूटर की हैं। ठीक है, आपके सिस्टर ट्यूटर की पोस्ट है जो अलग अलग महाविद्यालय में ये आपके निकाली गई हैं। ठीक है, और इसमें आपका जैसे ओपन, कुछ आपकी ओपन पोस्ट है कैटेगरी वाइज, देन महिला ओपन और महिला, ये सारे मिला के आपके टोटल 218 पोस्ट कैटेगरी वाइज। और इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है कि भाई आपके जो विमेन के लिए होता है अलग से आरक्षित। ठीक है, तो ये सारे आपके पोस्ट कोड वाइज आपको जो देखने को मिले। अच्छा, इन सभी में आपको जो है नीचे ये भी देखने को मिलेगा कि इसमें आपका जो वेतन रहने वाला है, ठीक है, वो कैसे कैसे आपका रहेगा।
तो जितने भी आपके नर्सिंग ऑफिसर के आपको देखने को मिले, नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट कोड्स, ठीक है, उन सभी के यहाँ पर नीचे मेंशन कर रखा है कि पोस्ट कोड 1 से लेकर 11 तक, ठीक है, पोस्ट कोड 1 से लेकर 11 तक, यानी जितने भी नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट है आपके अलग अलग महाविद्यालयों में, उन सभी का जो वेतनमान है वो लेवल 7 का रहने वाला है, यानी कि आपका जो बेसिक पे है इसमें 28,700 28,700 रहने वाला है, ठीक है। और नेक्स्ट जब हम बात करें सिस्टर ट्यूटर के पद के लिए, तो ये आपका जो है लेवल 9 रहने वाला है, और इसमें एक्सपीरियंस 1 ईयर का वो भी मांग ही रखा है एडिशनल। तो इसमें जो है आपका सिस्टर ट्यूटर की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपका जो है वेतनमान 36,200 ये बेसिक पे रहने वाला है, लेवल 9 का आपका जो है इसमें पे स्केल रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कि आपका जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस आप इसमें देख पाएंगे। ये आप एडमिट कार्ड्स वगैरह किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, नॉर्मलाइजेशन एंड ऑल ये सब चीज़ें दे रखी हैं। और आपके जो काम की चीज़ें हैं उसको हम देखते हैं। एक तो यहाँ पर आपको ये भी डाउट होगा कि मैम एग्जाम कहाँ पर होने वाला है, हमारा एग्जाम सेंटर कहाँ पर आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्जाम सेंटर है वो मध्य प्रदेश के ही सिटीज में रहेगा, ठीक है, मध्य प्रदेश सिटीज में ही आपका रहने वाला है। इस नोटिफिकेशन में आपके वो सिटीज को भी मेंशन किया गया होगा, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। और यहाँ पर आपके ये हमने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है, ओके। तो जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स रहने वाले, सिटीज रहने वाले मध्य प्रदेश के, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच और रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, 11 आपके पॉसिबल सिटीज है जहां पर सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे। और जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपका सिलेबस ही रह गया है। ये देखिए आप सिलेबस देख सकते हैं, इसमें 100 मार्क्स में जो आपका 75 मार्क्स का आपका जो है नर्सिंग और 25 मार्क्स का आपका जो है नॉन नर्सिंग रहने वाला है। तो इसमें आप देख सकते हैं सारा सिलेबस आपको यहाँ पर गिवन है। बीएससी नर्सिंग का जो भी आपका सिलेबस रहता है, ठीक है, अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, और ये सारा सिलेबस आप देख सकते हैं। इसमें नर्सिंग फाउंडेशन, तो जो भी आप पढ़ते हैं अपने बीएससी नर्सिंग कोर्स के दौरान, हेल्थ नर्सिंग, इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी, ये सारा सिलेबस आपको इसमें गिवन है जो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो भी जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो सब हमने जो है इसमें डिस्कस कर ली है, ठीक है। अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो मध्य प्रदेश से होना चाहिए, ठीक है। आपको रिलैक्सेशन उसमें, रिजर्वेशन उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। एज क्राइटेरिया हमने बात कर लिया यहाँ पर, एजुकेशन हमने दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पर बात कर ली है, मेल फीमेल कैंडिडेट्स की हमने यहाँ पर बात कर ली है, ठीक है, मेल फीमेल अप्लाई कौन अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा हमने एग्जाम पैटर्न की यहाँ पर बात कर ली है, और हमने सिलेबस की यहाँ पर जो है बात कर ली है कि सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ मार्क्स का आपका यहाँ पर रहने वाला है, और सभी डेट्स को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग से लेकर आपके एग्जामिनेशन डेट तक हमने सब डिस्कस कर लिया है। सैलरी हमने डिस्कस कर ली है भाई इस नोटिफिकेशन के अंदर, ठीक है। आपके एग्जाम सिटीज जो रहने वाली हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। एट द एंड में ये समराइज इसलिए कर रही हूँ कि इन केस, क्योंकि बहुत सारे आप एस्पिरेंट्स ऐसे होते हो कि मैम ये आपके जितने भी डाउट्स इस वैकेंसी से रिलेटेड हो सकते हैं मैंने सारे इसमें क्लैरिफाई कर दिए। आपको बस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो है प्रॉपर उसको देखना है, और जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो इन्फॉर्मेशन आपको सुननी है, समझनी है, ठीक है। क्लियरली आपको सारी चीज़ें इजी लैंग्वेज में यहाँ पर क्लैरिफाई की गई है 50 पेज के इस नोटिफिकेशन से, ठीक है। जो आपको सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस सर्टिफिकेट्स वगैरह को लेके अपना वो सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अच्छा, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह रहने वाला है, या जो भी सर्टिफिकेट आप रिजर्वेशन के लिए यहाँ पर प्रस्तुत करने वाले हैं, वो सारे आपका जो मध्य प्रदेश के अधिकारी होते हैं, ठीक है, जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनके द्वारा जो है वेरीफाइड होनी चाहिए, या जो भी उनके अंडर प्रोसेस होती है वो मध्य प्रदेश से ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी अपकमिंग वैकेंसी के लिए। आप सभी वेट कर रहे थे मध्य प्रदेश की वैकेंसी के लिए, और सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। बस आप बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होने चाहिए, ठीक है। बहुत सारी वैकेंसीज आप लोगों के सामने हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2500 के करीबन वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, ठीक है।
ठीक है, लगभग 2,500 है आपकी, ठीक है, 2300 प्लस पोस्ट, 2350 प्लस पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी वैकेंसी है और इसकी प्रिपरेशन आपकी जो है चल ही रही है। आप यूट्यूब क्लासेस से या फिर आपने कोई बैच ज्वाइन कर रखा है PW का, तो आप जो है बिल्कुल वहीं पर आपकी जो सारी प्रिपरेशन है इसके अंडर कवर हो जाएगी, ठीक है। और अगर इसका सेपरेट कोई बैच आता है आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। अदरवाइज जो भी आप यूट्यूब से क्लासेस ले रहे हो या फिर किसी भी बैच में अगर इनरोल हो तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो सॉल्व किया जाएगा, वो डाउट सॉल्व किया जाएगा जो यहाँ पर नहीं बताया गया है। अदरवाइज सभी जितने आपको डाउट्स यहाँ पे हो सकते हैं सब आपको क्लैरिफाई कर दिए गए हैं। ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।